नमो नमः। वर्णामर्कसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव, बंसी बट सो बट नहीं मेरे कृष्ण नाम सो। प्रेम से गई आनंद गंध भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, अपने अपने पितृदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री गोविंद भगवान की जय। श्री राधे परम मंगल में परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की बांग्य प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज अंतिम सप्तम दिवस है। रोजाना सी आदत सी हो गई कि रोज कथा में जाना है या मंदिर में जाना है, दोपहर के 2 बजते ही घर में से निकल जाते हैं। मगर आज वो अंतिम दिवस है जो भगवान को 7 दिन हमने अपने गांव में बुलाकर उनका आदर सम्मान भाव से किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानवेद की कथा भी आज अंतिम दिवस ही है, क्योंकि आज हमारा और तुम्हारा सिर्फ 3-3.5 घंटे का सफर और है। जिस 7 दिन की रेलगाड़ी में बैठकर हम सफर तय कर रहे थे, आज वो स्टेशन आ जाएगा और स्टेशन पे हम उतर जाएंगे। क्योंकि रेलगाड़ी में बैठने के बाद जब लोगों की औरों की सीट रिजर्व रहती है तो हमारा और उनका संबंध जब तक रहता है जब तक हमारा स्टेशन नहीं आ जाता, तो संबंध छूट जाता है। तो ऐसे ही जीवन की रेलगाड़ी चलती है। अब वो कितने दिन का सफर है, 60 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, जिस दिन हमारा स्टेशन आ जाएगा उस दिन हमें उतर जाना है। परंतु अभी ये ध्यान रखना, में सही स्टेशन को उतरना पड़ेगा। गलत स्टेशन को उतरोगे तो घर भूल जाओगे। बोलो राधे राधे। टीटी भी पकड़ लेगा महाराज, आगे के स्टेशन को उतरना नहीं है, जो स्टेशन का टिकट लिया उसी पे हम उतरना पड़ेगा। आइए भगवान की बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करें। पहले मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान का नाम करें, उसके बाद हम अमृतमय गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को बिताएं। ये क्या काम किया
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। देखिएगा भक्त बड़ा सुंदर भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है मैंने अपने जीवन में ऐसा तो सत्कर्म नहीं किया जो सदैव तू मेरे साथ रहा। और इस भजन के माध्यम से भगवान को रिझाता है और क्या कहता है, आइएगा। बोले गोविंद भगवान की जय।
उठाकर कह दो, और एक बार मुस्कुरा कर कह दो, और एक बार हो सके तो गुस्सा से कह दो राधे। एक बात बता दूं, बोलो याद राधे राधे। कछु होए ना होए, मगर देखो आज कथा विराम होगी, कुछ ना कुछ दिन तो तुम्हें ऐसी याद आवेगी। अब कहाँ जाएं, हम मन नहीं लग रहा। ये तो भगवान को प्रेम है। 2-4 दिन तो कतई मन नहीं लगे। अपने घर में कोई अतिथि आ जावे रहने, 2-4 दिन रह जाए तो घर हरो भरोसो रहे, और जब चलो जाए तो फिर मन नहीं लगे। अच्छे लग रहे हो बच्चे। पूरे गांव वाले आपस में कभी इतना मिल नहीं पाते थे, और 7 दिन से रोजाना पड़ोसी भी आ रही है, और 4 गली दूर की भी आ रही है हमारी जीजी। बोलो राधे। तो कल हमने भगवान का विवाह उत्सव बनाया है। राजसीद भीष्म को नाम विदर्भपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक भीष्मक राजा हैं कुंदनपुर के। कौन है? नाम है राजा भीष्मक। कल आपको बताया था। इन्हीं राजा भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी, जो जल में बहती हुई कमल के फूल के ऊपर मिली। कमल के फूल के ऊपर कौन मिलता है? लक्ष्मी का वास। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी का वास जब होवे, माता लक्ष्मी कमल पर बैठती है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? बोलो जरा, किसी को पता है? लक्ष्मी कौन से वाहन पर बैठती है? उल्लू पे। किस पे? आप यह विचार करना मेरी बात पर। लक्ष्मी ने उल्लू बाण इसलिए लिया कि जब व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहेगा, हरदम पैसा 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 पैसा, ना घर ना बार ना परमात्मा ना कोई दिखे। ध्यान करना, लक्ष्मी कहती है जो मेरे पीछे पड़ा रहेगा मैं उसको उल्लू बना दूंगी। अब कहोगे कैसे? और नहीं तो क्या, ज्यादा पैसे के पीछे पड़े रहते, रात में नींद उड़ जाए आदमी की। अब बताओ, उल्लू रात में सोता है कि जगता है? और लोग कहते हैं पैसा के चक्कर में उल्लू बनना है, बहुत पैसा पैसा कमाए रहो। अब देखो, आपके यहाँ होता हो या नहीं होता हम नहीं जानते, क्योंकि मैं कभी इतनी समय कथा करते समय मुझे हो गए 12-13 साल 14 साल। कथा तो मैंने गुजरों में और भी करी है। मिलन बिहार दिल्ली में एक जगह है, वहां भी कुछ गुजर लोग कथा कराते हैं, और एक जगह और करी थी हमने। हाँ, हरियाणा में बहुत सारे। बोलो राधे राधे। एक पलड़ी गांव है, पलड़ी, गौरीपुर बागपत पार करोगे तो गौरीपुर मोड़ से घुसते हुए वो सोनीपत वाले रोड पे पलड़ी गांव पड़ता है, वहां भी कुछ। मगर हम रुके किसी के नहीं, तो हमें पता भी नहीं। जिस चीज का पता उसका बता रहे। भगवान श्री नारायण की अगर आप प्रतिमा देखोगे माता लक्ष्मी के साथ, तो भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं, लेटे होते हैं, और माता लक्ष्मी क्या करती है? बोलो जरा। पैर दबाती है। भैया पैर, बहुतन के मन में विचार आवे कि पति है इसलिए पैर दबा रही है। पति की सेवा करना अर्धांगिनी यानी पत्नी की कर्तव्य होता है।
पति परमेश्वर हो गए। बोलो राधे राधे। ले आई अनाज। एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात सोचो, माता लक्ष्मी सदैव विष्णु के पैरी क्यों दबाती हैं? कभी देख लेना लक्ष्मी जी विष्णु के साथ पैर दबाती मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ स्त्री की इस कलाई से लेकर और बड़ी उंगली तक शुक्र का वास होता है। इसमें शुक्र वास करता है। किसका? शुक्र। और पुरुष के घुटने से लेकर और एड़ी तक, बोलो राधे राधे, घुटने से लेकर एड़ी तक शनि का वास होता है। अगर शुक्र का प्रभाव शनि पे पड़ जावे तो लक्ष्मी का आगमन होता है। किसका? अगर स्त्री अपना हाथ पुरुष के घुटने से और एड़ी तक दबावे प्रभाव से दम लगाकर, तो लक्ष्मी का आगमन होता है घर में। मगर आजकल कलयुग में कुछ उल्टा हो रहा है। आजकल लक्ष्मी का हाथ मगर शुक्र का प्रभाव शनि पे ना पड़ रहा हो, दादी को शनि को प्रभाव शुक्र का पड़ रहा हो, उल्टो ही हो रहा हो। अरे बड़ी खुशी खुशी बता में हमारा पति बहुत बढ़िया, रोज शाम को पैर बड़े अच्छे हैं। क्या बात। हाँ, पति को पत्नी का सहायता अवश्य करनी चाहिए, बिल्कुल सत्यता है। अगर भारी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो पति को पूरा साथ पत्नी का देना चाहिए। क्योंकि भजन गाते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पहली बार बोलो राधे राधे। परंतु ये भजन है, ये संबंध भगवान और भक्त का है। ये संबंध भगवान और भक्त से सोचो कि जन्म जन्म का, हर जन्म में ये मिलेगा। और जो हमारा पता नहीं अगले जन्म में मिलेंगे तो झूठे ही संकल्प कर ले। हम तो अग्नि के 7 फेरे ले में 7 अग्नि के वचन लेते हैं, मगर सातों के सातों झूठे। उसमें वचन लिया जाता है कि बिना पति के आज्ञा के मैके नहीं जाना। मगर भाई साहब 90% आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं, अपनी इच्छा से जाना। उन्हें कह रही जाना है आजकल के पति के पीछे। और आजकल के तो अच्छा ही बता दो, कुछ पति तो कहते हैं कब जा रही है, जबरदस्ती कह रहे कब जा रही है बता दो, घूमिए मन नहीं लग रहा। परंतु ये जो हमारे सामने बैठा है ना, ये इस जन्म नहीं, हम जितने भी जन्म ले में हर जन्म में हमारा साथ दे रहा है। तो ये फिल्म का गीत भी है और हम अपना भाव रखते हैं कि जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म साथ है एक ना महाराज जी। कितने भी बड़े महाराज बन जाओ, कितने भी बड़ा पुलिस वाला बन जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, तुम समाज में सबको समझा सकते हो, मगर अपनी पत्नी को कोई नहीं समझा सकता। ध्यान कर लेना, अपनी अर्धांगिनी को समझाना बड़ी करनी बात है। हाँ, अर्धांगिनी दूसरे की बात तो समझ जाएगी, पति की बात ना समझे। ये खास बात होता है ना, बुरा मत मानना अपनी बात। बोलो राधे राधे। हम आपको समझा सकते हैं, आप हमारी बात मान सकते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दिया करो।
आज वैसे भी लास्ट दिन है, थोड़ा चकाचक बोलो। कल से ना बुलवाओगे, हम बिल्कुल ना बैठे हैं यहाँ। एक बुलवाने की बात आई, एक माता जी आती है ना, आज की यजमान की बैठी है वो, फिर यहाँ में ज्यादा बोलती हूँ मैं, थोड़ा ऐसे बताओ व्यवस्था, कम बोल। अच्छा कभी कभी ज्यादा तो वकील भी बोले, अच्छा ज्यादा तो हम भी बोले, ऐसी बात ना, जब से बैठे तब से बोले ही जाना। बोलो राधे राधे। आ गई, बस तुम्हारी इतनी लंबी उम्र है, है? तो सब लोग गांव वाले भीड़ लगा ले। बोलो राधे राधे। बैठ जाओ मैया जी, जरूर बोलो राधे राधे। अब सब अपनी अपनी इच्छाएं लेके आते हैं कि महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताओ, ये फलाना काम हो जाए, ऐसा उपाय बताओ ढिमका हो जाए, ऐसा काम बताओ ये हो जाए। सब अपनी अपनी इच्छा लाकर, गुरुजी भी इतने बढ़िया है, सबको उपाय बता रहे। तो एक पत्नी पहुंच गई गुरुजी के पास रोते रोते, और पत्नी जी जब पहुंची रोने लगी गुरुजी से। गुरुजी ने कहा बेटी क्यों रो रही है, तेरी क्या दिक्कत है बता जरा। अब महाराज जब दिक्कत की पता लगी तो बेटी कहने लगी गुरुजी एक बात बताओ, मेरे पति मुझसे बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या करूं, ऐसा कोई उपाय बता दो गुरुजी, मेरे पति नहीं लड़े। गुरुजी ने कहा बेटा इसका उपाय, पत्नी को तो कोई सम्मान नहीं सकता, मगर फिर भी बताएंगे। बोलो राधे। गुरुजी ने कहा बेटा चल ठीक है, तेरे पति का लड़ना बंद हो जाएगा, मगर तुझे मैं जो उपाय बताऊंगा ना बड़े कठिन है। अगर तूने उपाय में गड़बड़ी कर दी तो तेरा पति डबल लड़ने लगेगा। बोलो राधे। गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। अब उसने कहा ठीक है गुरुजी, चल जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूंगी, गलती। अब गुरुजी ने कहा जा अंदर से आश्रम कुटिया में से एक पानी बोतल भरा हुआ पानी है वो लिया, जल ले। अब गुरुजी ने जल मंगाया। अब जलपुर वालों जरा ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। गुरुजी ने जल मंगाया और दिया मंत्र बोलकर, और उस जल में फूंक मारकर दे दिया बेटी को। कहा बिटिया एक काम करियो, एक काम ये करना है कि जो मैंने तुझे जल दिया है ना, जब तेरा पति तुझसे लड़े, बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो गए, साइड में आके बात करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो तेरा पति तुझसे लड़े, ये मैंने जल इसलिए दिया है, तुझे घर में नहीं छिड़कना। जब तेरा पति तुझसे लड़े तो इस बोतल का एक घूंट पानी मुंह में डाल लेना। काय में डाल लेना, मगर नियम है बेटा कर रहा, जब तक पति बोले तब तक ना तो पानी लीलना है और ना जमीन पर फेंकना है। बोलो राधे। ना तो पानी लीलना है और ना जमीन पर फेंकना। जमीन पर फेंक दिया तो कलेश ज्यादा बढ़ जाएगा। बहू को इतना डरा दियो महाराज जी ने। बोले गुरु जी ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो जरा। हाँ तो अब देखो वो बोतल लेकर गई अपने घर में। पति जी शाम को आए, पति जी गुस्से में लाल,
और पत्नी से लड़े। गुरुजी की बात याद आ गई, खोला ढक्कन, एक घूंट मुंह में पानी, मगर पीना नहीं है, उगलना नहीं है, पीना नहीं है, उगलना नहीं है। पति बोले, पति धहकारी सुना रहा हूँ दारी के चकाचक। अब वो बोले ही ना, बोले कहाँ थे मुंह में पानी, एक बूंद गिर गया तो और कलेश। गुरुजी ने क्या ज्यादा कलेश, मंत्र फूका हुआ पानी। बोलो राधे राधे। अब देखो मैया, जब पानी मुंह में डाल के बोली ना है, पति बोल बाल के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बोल के चला गया। बोलती ना तो कहाँ बोले। लड़ाई भी जब बढ़ती है जब सामने वाला भी बोले, है ना। एक जना बोले तो सर जब दीवार में मारने के बराबर अपन फूटेगा। अब महाराज इतनी सुंदर बात गुरुजी ने बताया। फिर अगले दिन फिर पति जी आवे, शाम को फिर लड़े। पति ने कोई काम करे, ढक्कन खोले, घूंट पानी। अब 1 लीटर की पानी खूब दिन चले। जब लड़े तभी डाले मुंह में। 5 दिन बीत गए। पति कहने लगा, मैं ही इतना नालायक हूँ, मेरी बहू से इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ, बेचारी एक शब्द नहीं बोलती। इतनी बढ़िया बहू है, आज के बाद नहीं लड़ूंगा, खामे। अब 6ठे दिन पति जब दुकान अपने घर पे आया, बढ़िया सी गोटादार साड़ी लेकर आया। लाया, प्रेम से अपनी पत्नी को लाड़ लड़ाकर और यूं साड़ी दिया और लड़ाई नहीं। मगर पति क्या आपकी पहली मुंह में पानी डाल दिया, ऐसा ना लड़ जा। और पति लड़े नहीं, पति चला गया। उस दिन बढ़िया सा भोजन बनाया, पानी को ले लिया, उसके बाद चली गई। खाना बनाया, बढ़िया प्रेम से पाया। 7वें दिन फिर आया पति, उन्हें यहाँ आने से पहले डाल लेती। जैसी दरवाजा खटखटा, पहले मुंह में पानी। कहीं ऐसा ना हो कल तो बहला रही थी, क्योंकि बकरा काटने से पहले माला डाले, भाई कुछ कार हो जाए ना। उसके बाद क्या हुआ, 7वें दिन बाद क्या हुआ, पति जी फिर ना लड़े। 1 हफ्ता में गुरुजी ने कहा था तेरा पति लड़ना बंद कर देगा, लड़ना हो गया बंद। और धीरे धीरे पानी की बोतल में से पानी खत्म। सोचा भैया पानी खत्म हो गया, कहीं ऐसा ना हो राड ज्यादा जड़ जाए। गुरुजी के पास, गुरुजी बोतल का पानी खत्म हो गया, पानी और दे दो, तुम्हारी कृपा से घर में लड़ाई बंद हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता मत कर, आशीर्वाद मेरा पूरा है। जब जब तेरे पति लड़े तब तक अपनी टोटी से पानी भर लियो और मुंह में डाल लियो। तो मैं आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कोई व्यक्ति अगर किसी से लड़ाई करे, विवाद करे, एक जना चुप रहना चाहिए। जब पति लड़े तो पत्नी को चुप रखना चाहिए, और जब पत्नी लड़े तो दारी को पति भी चुप ही रहे। बोलो राधे राधे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर चुप रहेगा और तुम्हें अगर पानी वाला उपाय ना मिले ना, तो मेरा उपाय एक और है। जब तुम्हें लड़ाई लड़ने को मन कर रहा हो, काई को बोलने को, दारी की जीभ पकड़ लियो। तुम नहीं लड़ती हो, ये जीभ लड़ती। किसी ने कहा कि सबसे कड़वा और सबसे मीठा फल क्या? सामने वाले ने सुंदर जवाब दिया, उसका नाम है जिह्वा। इसी से मीठा बोलो, इसी से कड़वा। यही मीठा है और ये भी कड़वा। जैसा शब्द निकाल दोगे, हमें रहना कैसे चाहिए? जिह्वा की तरह। कितने खतरों में रहती है जीभ। चारों ओर उसके खतरा है। दांतों के बीच में है, बोलो है या नहीं? दांत बिल्कुल भी दया नहीं करते। 1 सेकंड भी अगर दांत के बीच में जीभ आ जाए, बोलते समय, खाते समय, तो दांत काटने में समय खून निकल जाता है। मगर जीभ कैसी है दयावान, कि दांत में अगर कोई भी खाते समय कुछ कांटा चुभ जाए तो जीभ ही उधर जाकर करोड़ती रहती है। तुम्हारा मन करे ना करे, जीभ अपना काम करती रहेगी, और जब तक निकाल नहीं देगी तब तक वो कहती है इसको दर्द हो रहा होगा, निकाले बिना होश लेने वाली। ऐसे ही हमें रहना चाहिए। प्रयास को कि दूसरे सामने वाले को प्रसन्न कर दें। मैया जी अपने लिए सब करते हैं, ये मत सोचो कि हम दूसरे अपने लिए कर रहे हो। सब अपने लिए घर बना रहे हो, अपने लिए सब कुछ बना रहे हो।
अपने लिए सब करते हैं, आनंद जब आता है जब दूसरे के लिए किया जाए। अपने तो रोज भोजन खा रहे हैं, एक दिन हमने किसी को खिलाकर उसने सामने वाले ने कहा माँ बड़ा आनंद आ गया, बड़ा दुआ दे रहा हूँ आपको हृदय से, आपको ऑटोमेटिक हृदय प्रसन्न रहेगा। कोई तुम्हारे दरबार पर अतिथि आवे, तुम्हारे गांव में कोई आवे तो उसको प्रसन्न करके भेजो, क्योंकि गांव में अगर प्रसन्न होके नहीं गया ना तो लोग दूसरी जगह जब जाएगा कहेगा अफजलपुर गए थे फलानी जगह, माँ ऐसा करे कछु ना है। बोलो राधे। अफजलपुर का नाम होगा खराब, तुम्हारा हो ना हो। बोलो राधे राधे। अब समझ जाओ अफजलपुर में जो जो रहना को है अफजलपुर के ही हम हो जाते हैं। कह दो राधे। बोलो राधे राधे। मैं घर बना रहा हूँ। स्त्री जो है ना, स्त्री जब घर बनता है ना 24 घंटे घर में रहती है, पति नहीं रहता। पति सिर्फ सोने के लिए आता, रात को आराम करने के लिए, भोजन पाने के लिए। सुबह चला जाता, रात को आता है। कितनी देर के लिए रहता है पति? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, उसके बाद ड्यूटी पे रहता है। मगर पत्नी 24 घंटे। किसके लिए बना रहा है पति? एक पति क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। पुरुष क्या कहता है, बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग सुनो। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनिएगा, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, पैर की आवाज बाजेवों की आहट सुन लेती है। पैर की आहट बाजेवों की झनकार सुन लेती है। और जरा धीरे बोलो राज की बातें दीवाल भी सुन लेती। मैं घर बना रहा हूँ। पिता अपने लिए कुछ नहीं बनाता। एक बेटा बता देना, एक व्यक्ति बता देना जिसने अपने पैसों पे ऐश करी हो, अपने पिता के पैसों पे ऐश होती है। हमारे पिता ने हमारे लिए कमाया और हम कमा रहे अपने बच्चों के लिए। पिता क्या कह रहा है, सुनना। मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए।
तैयार कर दिया। पिता क्या कह रहा है सुनिएगा। माना कि मेरे पास कई फूल खिलेंगे, मेरे पास कई फूल खिलेंगे, ओ माना कि मेरे पास कई फूल खिलेंगे, माना कि मेरे पास कई फूल खिलेंगे। मुझे पता है मेरे बाद मेरे पोता पोती भी होंगे। कहाँ तक का व्यवस्था करने जा रहा है। पौधा लगा रहा हूँ, पौधा लगा रहा हूँ, वो किसी और के लिए बना रहा किसी और के लिए बना रहा बना रहा। मैया बुरा मत मानना। शाम को पति आता है तो पत्नी हो तो कह देती आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, मेरे कमर में दर्द और मेरा ये काम। पति को पता है वो कैसे जाता है, उसको रेल में या ट्रेन में या बस में जगह मिली या नहीं मिली, वो लटक के गया या खड़ा होकर गया। बॉस ने सुनाया कैसे कैसे पैसे दिए, कैसे सुनाया, क्या क्या सुनाया, कितनी खरी खोटी सुनाई, कभी नहीं कहता। इसलिए क्या कह रहा सुनिएगा। मैंने तो ठोकरों की गुजारी है जिंदगी,
का प्रेम। कोई पिता अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता। मैं भी परिवार में रहना चाहता हूँ, ऐसा सब समझते हैं। मगर पिता अगर घर को छोड़कर विदेश जा रहा है ना, वो परिवार के लिए। तो पिता कहता है हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया, हालात जिंदगी जोर से बोलो भागवत महापुराण की जय जय। लोग कहते हैं ना कि माँ के चरण स्वर्ग हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है, माँ के चरण। मेरी बात पे ध्यान रखना, जिस बेटा ने अपने माता पिता की पूजा करी, अपने माता पिता को खुश रखा, उसको दरबार मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं। मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। और मैंने आश्रमों में मैं जब जाता हूँ, वृद्धाश्रम में, जहाँ माता पिता रहते हैं, अनाथ जो बेचारों के कोई है तो सब कोई, मगर उनकी माताएं बेटी हैं आश्रमों में जिनका बेटा विदेश में काम करता है, जिनका बेटा लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए की तनख्वाह उठाता है, उनकी माँ आश्रमों में पड़ी है। एक भी गांव की माँ, एक भी गरीब की माँ आश्रम में नहीं मिलेगी आपको। गांव वाले अपनी माँ को चाहे एक रोटी सूखी खिला दे, मगर वो आश्रम में नहीं भेजते। गरीब चाहे माँ को भूखा रख दे, मगर वो आश्रमों में नहीं भेजते। ये गरीब और गांव वालों की भिन्नता है। वहाँ तो आश्रमों में पैसे वालों के घर में माँ रहती है, जिनके बेचारे पति बेटा ना विदेशों में पढ़ा करके लिखा कर और विदेश भेज दिया, बेचारे अपने पैर पर कुल्हाड़ी माने स्वयं मारी। मैया जी एक बात बता दूं आपको, बुरा मत मानना, और YouTube चैनल से भी लोग मुझे देखते हैं। मेरा मानना ये है कि जो मेरी माताएं और जो मेरे पिता हैं, भाई बंधु हैं, जीते जी अपनी जायदाद कभी बच्चों के नाम मत करते। क्योंकि माँ कुछ लोग ऐसे हो भी रहे हैं कि जब जायदाद होती है तब तक तो माँ को 2 रोटी दे देते हैं, और जिस दिन सब कुछ तुमने दे दिया ना, तुम फक्कड़ हो गई, उस दिन 2 रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मजाक मत समझना मेरी बात को। क्योंकि एक माँ के 2 बेटा थे, 2 माँ ने सोचा ये दोनों आपस में लड़े ना, अभी लड़ते। इस माँ ने क्या किया, जितने अपने खेत थे, जितने घर थे, सब बेटों के आधे आधे कर दिया। मेरा क्या, तो मैं 2 रोटी खानी मैं खा लूंगा।
जब दोनों बेटों के नाम वसीयत कर दी और उनके नाम जमीन कर दी, तो आप एक समय थोड़े दिनों बाद ही आपस में ऐसी व्यवस्था हो गई, कोई बहू कहती मैं नहीं खिलाऊंगी और कोई बहू कहती मैं नहीं खिलाऊंगी। और जब आपस में और पंचायत बैठी गई और पंचायत में आया भैया इनकी तो कोई है ही नहीं गुड़िया को, तो तुम्हें तो खिलाना ही पड़ेगा। तो दोनों में सलाह ये हुई कि महीने के 30 दिन मैं खिलाऊंगा और 30 दिन यानी एक महीना में 1 से 30 तारीख तक मैं खिलाऊंगा और 1 से 30 तारीख तक छोटा वाला। मैया जी, माँ के आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बांटा, मगर बच्चों ने मुझे बांट दी। और आश्चर्य की बात तो तब आपको लगेगा कि जिस दिन एक महीने 1 से 30 तारीख छोटे के यहाँ, 1 से 30 तारीख बड़े के यहाँ, जिस महीने में 31 तारीख होती थी ना, 30 तारीख होते ही छोटा वाला कहता बड़े के यहाँ जाओ, और बड़ा के यहाँ जाती थी तो 31 को अंदर घुसने नहीं देता था कि 1 तारीख को जाना। आज 31 है, बेचारी कोने में बैठकर एक दिन भूखी रहती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और उसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, पर दुल्हन आने के बाद 4 बेटों पे एक माँ पाली नहीं जाती। माँ के चरण अगर स्वर्ग हैं तो मैं कहता हूँ पिता उस चरण के स्वर्ग का दरवाजा है, क्योंकि पिता के बगैर माँ नहीं है। माँ सबसे ज्यादा लाड़ लड़ाती है वो बेटा पे, यही मेरो जिगर को टुकड़ा है, यही मेरो आँख को तारा है, चंदा सूरज सब ही है। प्यार करने वाली जो लाडली होती ना बेटी, देखो बुरा मत मानना, बेटा को प्रेम सबसे ज्यादा माई करती है, पिता नहीं करता, और पिता करता है तो बेटियों को। रात को अगर पिता घर में जब ड्यूटी से आता है ना, और दरवाजे पर गाड़ी की आवाज सुनते हैं, घर में आवाज आती है और दरवाजा खुलता है, तो सबसे पहले पानी का गिलास होता है तो बेटी के हाथ में। किसके हाथ में? बेटी के। रोटी खाते समय जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, रोटी खाते समय पिताजी अपनी पत्नी को आवाज नहीं लगाता, अपनी बेटी को आवाज लगाता, लाडो अरे छट्टी रोटी लिया। पापा बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, तो बेटियां इतना प्रेम करती हैं कि ससुराल से लड़के भी मैके जाना पड़ जाए तो भी चली जाती हैं। और दादी का लाल बेटा चाहे पापा माँ कितने बीमार हो जाए अपना काम छोड़कर नहीं आता। घर में जब बेटी का जन्म होता है ना, माँ से पूछो कौन हुआ, बेटी हुई, सास से पूछो बेटी हुई, ससुर से पूछो बेटी हुई, और पड़ोस से पूछो बेटी हुई, पिता से पूछा क्या हुआ तो बोलता लक्ष्मी हुई है। और ऐसे में 100 में से 90-95% ऐसे पिता बता दूंगा जिसके आपके घर में भी जब घर में बेटी का जन्म पहले दिन होता है, जिस दिन पहली बेटी हो गई उसी दिन पिता पहला आदमी होता है जो हॉस्पिटल में बर्फी बांटते हुए फिरता है, लो मेरे यहाँ बेटी। और जिस दिन से बेटी होती है, एक पिता बता देना ऐसा जिसके घर में बेटी का जन्म हुआ और रोटी के लाले पड़ गए हो। जिस दिन से बेटी हो जाती है उस दिन से बेटी की कृपा से घर में अन्न की वृद्धि होने लगती है, पैसे की कमी नहीं रहती। वो बेटियां हैं। बेटी का जन्म होता है, पालन पोषण, बेटी इतनी लाड लड़ाती है पिता से, पिता इतना प्रेम करता है कि बेटी अगर कुछ मांग लेना तो पिता मना नहीं करता। बेटा मांग के तो देख ले, हाँ दे तो देंगे, उसको मना नहीं है। वो देंगे कब? जब पत्नी खूब डंडा मारेगी, दिलाना रहे हो। अच्छा एक बात बताऊं, पिता के पास बेटा ने कह दिया पापा ये चाहिए, हाँ पापा मना कर दे तो बेटा क्या करता, भाई क्या कहता, बहन तू ही कह देना तेरी बात बहुत मान।
तेरी बात को मना नहीं करते, तू कहेगी ना पापा जरूर दिला देगा। रास्ते में बचपन में जब हम जाते थे तो अगर बारिश हो गई, गड्ढे में पानी भर गया रोड पर, तो साइकिल के पीछे कैरियर पर बिठाकर पिताजी स्कूल लेके जाते थे। देखो पिताजी के बाद अगर रक्षा करता है तो वो होता भाई। मगर दादी को क्या करें, आजकल के भाई भी ऐसे हो रहे हैं, जब वो आ जाती है ना तो भाई बहन का प्रेम कम हो जाता है। बोलो राधे, जोर से बोला करो। एक बेटी अपने घर ससुराल से अपने मायके में फोन लगाती है और पिताजी एक क्षण अपनी बेटी के बगैर रहते नहीं थे। घर में घुसते ही अगर लाड़ो दिखाई न दे तो कहाँ गई, जब पहले उसे देखना है उसके बाद सारा काम, सारे कमरा में झांक ले तो काम दिखना रही, जब तक पता नहीं लग जाएगा तब तक पेट आराम नहीं लगता। ससुराल से फोन करा बेटी ने पापा को, बात इसलिए नहीं करती थी कहीं ऐसा ना हो मेरे पिताजी को सुन के आवाज से उदास ना हो जाए। फोन करा और पापा से कहने लगी, पापा एक बात पूछती हूँ बताना ना पापा जी, छुपाना ना पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताना ना पापा जी, बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं अब नहीं हूँ किसको बुलाते हो पापा जी, रुलाते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं, ओ क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। राजा विश्वक ने रुक्मणी को विवाह किया ना, पिता ऐसा ही होता है। सुबह के समय जब बेटी का विदा होता है ना तो पिता बेटी से कहता, बेटी चिंता मत करियो, कोई दिक्कत हो तो एक बार अपने पिता को बता जरूर देना। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। याद करो उस समय को। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। घर में कोई त्योहार हो पिता 4-5 थैले लेकर आता, पत्नी अपनी साड़ी सूट ढूंढ लेती है, ले लेके चल देती है। बेटा अपना जींस लेता है, टी शर्ट लेकर चल देता है। बेटी ने दूसरा वाला थैला खपोरा तो उसकी सैंडल भी थी, दूसरे थैले में फ्रॉक भी थी। सारे थैले खत्म हो गए, किसी ने पिता के बारे में नहीं पूछा, मगर बेटी पूछ लेती है, पापा सबके लिए लाए अपने लिए कुछ नहीं लाए। पिता ऐसे ही होता है, अपने लिए नहीं लाता। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, अरे सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंदी भी न लाते थे पापा जी, क्या कमाते बाबू जी, क्या याद मेरी आती नहीं, ओ क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सुनिएगा, एक समय ऐसा था
कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे की कमाई में लगा दी। अरे दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ना लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बची तो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बची तो मेरी सगाई में लगा दी। किसके लिए, अरे किसके लिए, किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी, मैं बताऊं, बेटी से बड़ा त्याग किसी का नहीं है, कोई इतना बड़ा त्यागी नहीं है। कोई साधु संत कहता हूं ना हम बड़ा त्याग कर रखे, मैया बुरा मत मानना, आजकल के साधुओं का त्याग कुछ नहीं है। वीआईपी लोग गाड़ी में घूमते हैं, बाबू हैं, साधुओं का त्याग क्या, वीवीआईपी गाड़ी में घूम रहे हैं, वीवीआईपी तो कौनसर लेकर घूम रहे हैं, बंदूक वाले पीछे हैं। अब समझ नहीं आ रहा साधु हैं या ये साधु है या डाकू है, पता ही नहीं लग रहा। बोलो राजे, जोर से बोलो। उनकी सुरक्षा ज्यादा करनी पड़ रही है साधुओं की, साधुओं को सुरक्षा की आवश्यकता क्या है? अरे सुरक्षा उसकी होती जिसके पास कुछ हो, साधु के पास तो कुछ होना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। अब सुन लेना, बेटियां, बेटी से बड़ा त्याग कोई नहीं करता, अपना भाई त्याग देती है, जान से प्यारे पापा को त्याग देती है। जिस माँ ने कोख में 9 महीने पाल कर बड़ा कर दिया, वो उस माँ को त्याग देती है। और सबसे बड़ी बात, अपना गोत्र त्याग देती है। जिस गोत्र में जन्म लेती है उस गोत्र की नहीं रहती, दूसरे के गोत्र में चली जाती है। एक बेटी ने पापा से कहा, पापा हमारे आंगन में पेड़ खड़ा है, इस पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दो, शोभा खत्म कर रहा है हमारे आंगन की। पिता ने कहा, बेटा 25 साल पुराना पेड़ है, कैसे लगा हटा देंगे, ये तो यहीं पला बड़ा के बड़ा हो गया, आंगन की शोभा खराब हो जाएगी। तो बेटी कहने लगे, पापा इस पेड़ को दूसरी जगह लगा नहीं सकते, इस 25 साल के पेड़ को तुमने अपने आंगन में संवारा, हमें कहाँ ले जाकर, हमें दूसरी जगह भेज दोगे तब आपकी शोभा नहीं बिगड़ेगी। पापा से कहती है बेटी, बेटी को मैके में कहा जाए तो बेटी तू पराए घर की है, पर मैके से ससुराल में पहुंच जाए, ससुराल वाले कहते वो दूसरे घर से आई है, उसका घर कौन सा है? बेटी कहती, पापा कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, परंपरा है ये कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर न मेरा पूरा है ससुराल न पूरा। पापा क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बोलो अपने अपने पिताजी भगवान जय हो। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, क्यों निकलते हैं? मेरे पापा
निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी खाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अरे सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना। अरे गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना। पापा आगे भगवान की कुर्सी डाल के इधर ले आओ, इधर कुर्सी ले आओ, इधर बैठो। ये तो रोज का काम है, 7 दिन बारिश हुई। बोलो राधे राधे। देवता ज्यादा प्रसन्न है। अब जयपुर में चकाचक बारिश हो रही है जब से कथा हुई। मिक्सचर पे तौलिया डाल दे भाई। इधर आ जाओ, थोड़े से इधर बैठ जाओ सारे, कोई बात ना है, आज लास्ट दिन है। दारी की आजा, जितना मर्जी तुझे आना है, हम भी तेरा करके बैठे हैं। और अंदर हो जाओ थोड़ा बेटा, बता दे बारिश आ रही है, दिक्कत ना होगा।